आदाब नाज़रीन, मैं सईद रूफ आज का ग्राउंड रिपोर्ट लेके, और ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले बात होगी आज जम्मू के सरजमीन के हवाले से, क्योंकि पीडीपी की सरप्रस्त महबूबा मुफ्ती आज जम्मू पहुंची और जम्मू में आज उनका अपनी पार्टी लीडरान के साथ मीटिंग है, क्योंकि 7 नवंबर को पीपल्स अलायंस के जो लीडरान हैं वो जम्मू में इजलास उन्होंने बुलाया है और जम्मू के लोगों से, जम्मू के लीडरान से बात होगी। जो ही आज पीडीपी सरप्रस्त एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट पहुंची, वहां पे बजरंग दल और शिवसेना से वाबस्ता लोगों ने एहतिजाज किया और उनके खिलाफ नाराबाजी की। वहां उनको काली पट्टी दिखाई है और एहतिजाज में जहां पे लोग शामिल थे, वहीं पुलिस ने एहतिजाजियों को खदेड़ने के लिए कहीं ना कहीं लाठीचार्ज भी किया और महबूबा मुफ्ती को एयरपोर्ट से निकाल के उनके पार्टी ऑफिस तक पहुंचाया गया। इस हवाले से बजरंग दल के कुछ लीडरान ने बात की है उनके जम्मू आने के हवाले से। उनका कहना था कि इन पार्टी लीडरान को जम्मू नहीं आने दिया जाए और उन्होंने कहा कि जम्मू की प्रशासन को चाहिए कि वो पीपल्स अलायंस का जो इजलास यहां पे होने वाला है उनको ना करने दे। क्या कुछ लोग कह रहे हैं बजरंग दल के, हम आपकी नजर करते हैं। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की अध्यक्षता है और उसके सारी जो गुब्बार अलायंस की उपाध्यक्ष है यहाँ पर आज पहुँच रही है। हम उनका विरोध करने के लिए जो उन्होंने तिरंगे को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे, देशवासियों का अपमान किया था, हमारी शान तिरंगे का अपमान किया था, उसके खिलाफ आज अपने उनको काले झंडे यहाँ पर दिखाने हैं और विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारी पूरी यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि वो यहाँ से वापिस कश्मीर की तरफ रवाना हो, जम्मू की पाक धरती पर उनका कदम ना पड़े। इसके साथ ही गुप्कार अलायंस को लेकर भी हमें बहुत सारी परेशानियां हैं कि कश्मीर का माहौल खराब करने के बाद अब गुप्कार अलायंस के नेता यहां पर जम्मू का शांति प्रिय माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम माननीय उपराज्यपाल जी से मांग करते हैं कि गुप्कार अलायंस की बैठकों को यहाँ पर आयोजन ना किया जाए, उनको इजाजत ना दी जाए। नाज़रीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से। अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है डीडीसी, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से, और ये इलेक्शन दिसंबर के महीने में होंगे और जो काउंटिंग होगी वो भी दिसंबर के महीने में होगी और तकरीबन 22 दिसंबर को काउंटिंग होगी और 8 से लेकर 20 दिसंबर तक इलेक्शन होंगे, जिसमें पंचायत और डीडीसी और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हो सकते हैं। तो इलेक्शंस की वजह से जम्मू कश्मीर में सियासत का माहौल काफी गर्मा चुका है और यहां पे कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और पीपल्स अलायंस के हवाले से फैसला मुतवक्का है कि 7 नवंबर को आ सकता है कि क्या वो डीडीसी इलेक्शन में शमूलियत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अपनी पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर ने बात की है गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। उनका कहना है कि अपनी पार्टी इलेक्शन का हिस्सा बन सकती है क्योंकि ये जमहूरी अमल है और जमहूरियत में हम लोगों को शामिल होना चाहिए। साथ ही जहां पे उन्होंने बात की है कि पार्टी किस तरह इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, वहीं जो अपनी पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसी भी खबरें बाहर आ रही है, क्योंकि पार्टी का जो मंशूर था, जो उन्होंने पार्टी बनाई थी जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर हम बात करें लॉन्ड लैज के हवाले से या जॉब पॉलिसी के हवाले से या स्टेटहुड के हवाले से, वहीं पे कुछ लीडरान जो है वो अपनी पार्टी लीडरशिप से नाराज है। वो कह रहे हैं कि जिस मकसद के लिए पार्टी बनाई गई थी वो मकसद कहीं हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही पार्टी का मकसद नहीं होना चाहिए। जो वादे लोगों से किए गए थे, जो अराजी कानून के हवाले से, उनको बचाने के हवाले से, उनको तहफ़्फ़ुज़ करने के हवाले से या रियासत का दर्जा वापस देने के हवाले से, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। रफ़ी अहमद मीर का क्या कहना है इस हवाले से, हम आपकी नज़र करते हैं। देखिए, जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, जमहूरियत का एक हिस्सा होता है और जब आप एक जमहूरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी अमल बनता है। और इसके साथ में ये तजुर्बे की बुनियाद पे भी आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ बहुत से इलेक्शन हुए जिनमें बाइकाट किया गया, चाहे वो असेंबली लेवल के थे, पंचायत के या म्यूनसिपलिटी के। नतीजा ये होता है फिर सामने आप एक जगह छोड़ देते हैं उन लोगों के लिए जो इस मुकाम के लायक नहीं होते हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव किया गया जिनको खानापूरी के तौर पर लाया गया, उनको पता भी नहीं था हम क्या बनने जा रहे हैं और हमारे इख्तियारात क्या है, तो वो फिर ब्लैकमेल किया जाता है। जैसे कहीं ख्वातीन उम्मीदवार कहीं पे हों, उनके मर्द जो होते हैं वो पार्टिसिपेशन करते हैं, लेडीज को पता नहीं होता है, एक फोर्जरी के तरीके पर उनके दस्तखत होते हैं और नतीजा ये होता है कि पलटा ब्यूरोक्रेसी का बारी हो जाता है लोगों पर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी ये है कि ऐसे लोगों को सामने लाएं
जो समझदार हों, जिनको मामला फहमी हो, पढ़े लिखे हों, आगे आए, लोगों की खिदमत करें, दयानतदारी से काम करें। ये मेरा मतलब था इससे कि अच्छे लोग आने चाहिए। हम सारे लोग, हमारी तमाम सारी पार्टी लैंड प्रोटेक्शन के लिए इसके हक में है, जॉब प्रोटेक्शन के हक में है, स्टेटहुड के हक में है, रियासत जम्मू कश्मीर में जो बेइख्तियारी लोगों की हुई है वो दूर करने के हक में है। इसलिए मैं इसको तजाद नहीं समझता हूँ। नाज़रीन, बात इलेक्शंस की हो रही है, डीडीसी इलेक्शंस, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस की हो रही है। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन ने इस हवाले से अफसरान के साथ एक मीटिंग में इलेक्शन का जायजा लिया और अफसरान के साथ गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है कि किस तरह तैयारियां हो रही है डीडीसी इलेक्शन के हवाले से। आप सुनिए, देखिए कि क्या कहना है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन का। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस भी पार्टी बेसिस पे ही करवाया जाएगा JNK में। 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज इसमें बनाई गई हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, और उनमें रिजर्वेशन भी लगाई गई है। वुमेन रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रिजर्व कैटेगरी भी लगाई गई है। और इनके इलेक्शंस 8 फेज़ में हम कंडक्ट करवा रहे हैं एज़ पर नोटिफिकेशन। पहला जो फेज़ है वो 28 नवंबर से रामबन में शुरू होगा और लास्ट फेज़ जो है 19 दिसंबर को ख़त्म होगा। 22 दिसंबर को हमारी काउंटिंग है। जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं, दोनों पार्टी बेसिस पे किए जाएंगे। तो अपील की जाती है सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हमारे इलाके में एक्टिव हैं, वो इसमें भरपूर हिस्सा लें और जमहूरियत को आगे लाएं। होप यही उम्मीद यही की जा रही है कि ये काफ़ी हॉटली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन होगा। पहली बार JNK में ऐसा इलेक्शन हो रहा है, और जो चेयरमैन नियुक्त होगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं जो ऑलरेडी जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस चलाते हैं हमारे यूनियन टेरिटरी में, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। नाज़रीन, कुछ सरकारी फैसले जो होते हैं वो कागजों तक ही महदूद रहते हैं, अगरचे चर्चा बड़ा आम होता है उन फैसलों का। महकमे CIPD के डायरेक्टर ने कुछ दिन पहले एक ऑर्डरनामा जारी किया था जिसमें जो मटन है यानी गोश्त की कीमत 480 रुपए मुकर्रर की गई थी और कहा गया कि हर एक दुकान से अब मीट शॉप पे अब 480 रुपए में अब जो है मीट मिलेगी। मगर ऐसा लग रहा है कि ये जो फैसला है ये CIPD के डायरेक्टर साहब के ऑफिस तक ही महदूद रहा। ये वो ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आज जो डीलर्स है JNK जो मटन के डीलर्स हैं उनकी जो एसोसिएशन है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार के इस फैसले को नकारा। उन्होंने कहा कि उनको यह सरकार का फैसला मंजूर नहीं है और अगर अब दबाव पर इस फैसले को मनाने की बात की जाए तो वो हड़ताल पे जाएंगे, वो स्ट्राइक पे जाएंगे, क्योंकि उनको यह फैसला कभी मंजूर नहीं होगा। 480 रुपए की रेट कहीं नहीं है, यह सरकार जो है उन लोगों के खिलाफ ज्यादती कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लीडरान का क्या कहना है, हम आपकी नजर करते हैं। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि यह रेट नाकाबिल कबूल है। अगर ये कबूल होती है हमें तो हमने उस टाइम मानना होता है। और दूसरी बात, सरकार ने अगर ये रेट निकाले तो किन ग्राउंड उस पर निकाले? सरकार हमें दिखाए कि ये जेन्युइन है, सरकार हमें माइल करे, सरकार हमें मुतमईन करे। अब जैसे चल रहा है अभी वैसे ही चलेगा, जैसे चल रहा था अभी वैसे ही चलेगा। उसके बाद अगर सरकार FIR भी दे देगी, वो भी करेगी, वो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में वो नहीं। जैसे वो कह रहे कि भाई हम FIR दे देंगे, वो करेंगे, लेकिन ये ट्रेंड चलती रहेगी। लेकिन अगर हमारे को मजबूर किया गया हड़ताल करने के लिए, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मार्केट, ब्लैक मार्केटिंग हो जाए। हम नहीं चाहते कि किसी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो और यहाँ का शादी का सीजन किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो, क्योंकि जितने भी लोगों की शादियां हैं वो हमारी बहनें हैं, वो हमारे बेटे हैं, वो हमारे भाई हैं, उनको कोई परेशानी हो। अभी हम उस पहलू पे सोच रहे हैं। नाज़रीन, जहां कहीं भी हम बात करें तो सरकार जो फैसला करे तो वो ग्राउंड रियलिटी पे वो फैसला होना चाहिए कि क्या ग्राउंड रियलिटी इसकी है, क्या वाकई में इस तरह का फैसला हो सकता है, ये रेट मुकर्रर हो सकती है। पहले इस पे तो बड़ा सर्वे होना चाहिए था, क्योंकि आपको याद होगा ईद उल अजहा से भी पहले इस तरह के फैसले आए थे, जहां पे इसी महकमे से वाबस्ता डायरेक्टर जो आज के डायरेक्टर है उन्होंने एक रेट मुकर्रर की थी। तब तो 550 रुपये फी किलो मटन भेजा जाता दुकान से, फिर उसके बाद ही 600 रुपये की रेट लगाई गई है। अब जो नए नरखनामे तय किए गए हैं जमीनी सतह पे कई ये अमलाए नहीं गए हैं। आज की अगर हम बात करें, आज भी दुकान पे जाए तो कहीं 480 रुपए जो है मटन नहीं मिल रहा है, बराबर 600 रुपया किलो मिल रहा है। और सरकार का फैसला और इसको अमलाने का वादा और इस पे कारबंद रहने का जो फैसला सरकार ने लिया था, महकमे CIPD ने लिया था, वो वादे सिर्फ वादे ही रहे।
नाज़रीन, कुछ लोग जो अगर हम इलेक्शन की बात करें, कई लोग ऐसे भी हैं जो आज की बात करें, जो पॉलिटिकल लीडरान हैं, वो इन इलेक्शंस के हवाले से अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई फैसला लिया था डीडीसी इलेक्शन करने का या पंचायत का या अर्बन लोकल बॉडीज़ का, तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है कि यहाँ की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको सामने लाया जाता है, उनके साथ बात की जाती है, तभी कोई इलेक्शन का फैसला लिया जाता है। जो आज तक देखा गया, जो आज तक दस्तूर रहा, ये कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने इस तरह के एतराजात खड़े किए हैं। वहीं पर पीडीपी के साबिका लीडर जो राज्यसभा के मेंबर हैं नजीर अहमद लावे ने कहा कि हर एक फर्द को इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना जरूरी है, क्योंकि इससे जमहूरी अमल को बढ़ावा मिलता है और जमहूरियत मजबूत होती है। साथ ही उन्होंने जो यहाँ के लोग जेलों में बंद पड़े हैं उनके हवाले से बात की कि उन लीडरान की रिहाई अब होनी चाहिए। नजीर अहमद लावे का क्या कहना है, आप सुनिए। इलेक्शन हमें लाजमी है, जिस स्टेट में है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ पर इलेक्शन ज़रूरी है। लोगों को आगे आना चाहिए और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम इलेक्शन से पीछे रहेंगे तो आपने देखा होगा, यहाँ एक्सपीरियंस है, खासकर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीरी लोगों को अब एक्सपीरियंस हो कि अगर हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो हमें किस मुसीबत में डाला जाता है। जैसे मेरी आम लोगों से गुजारिश है, अच्छे लोगों से गुजारिश है कि बीडीसी का इलेक्शन हो रहा है, हमें वेलकम करना चाहिए और अच्छे लोगों को आगे आने की दावत देनी चाहिए। तो उसके बाद जो हमारे लीडर, अच्छे लीडर जो बंद है यहाँ, कल मुश्ताक वीरी साहब को छोड़ दिया सरकार ने और कुछ लोगों को छोड़ दिया, मैं वेलकम करता हूँ इस स्टेप को। और मेरी गुजारिश है सारी सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि हमारे यहाँ जमात इस्लामी के बहुत बड़े नाज़रीन, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उनको लताड़ते हुए कहा कि जहां कहीं भी फॉरेस्ट लैंड है उसको रिकवर किया जाए। जिन लोगों ने इस जमीन पे कब्जा जमाया है वो उन लोगों से ये जमीन वापस ली जाए और इसके लिए तैयारियां भी करनी है और 6 महीनों के अंदर ये सारी जो जमीन है ये वापस लेनी चाहिए। फॉरेस्ट लैंड की हम बात करें, पहले गुलमर्ग के हवाले से इस तरह की बातें उठी थी, फिर सोनमर्ग के हवाले से इस तरह की बातें उठी थी कि वहां पे भी जहां कहीं पे भी लोगों ने कब्जा जमाया है उनसे वो जमीन वापस ली जाए। जो डिविजनल फॉरेस्ट इंतजामिया जो अवंतीपोरा की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने गुजर बस्ती त्राल के जो रहने वाले लोग हैं उनको नोटिस जारी की है और उनसे कहा गया नोटिस के जरिए वो 20 दिनों के अंदर वो जमीन खाली कर दी है। जहां पे लोगों ने एतराजात खड़े किए और उन्होंने एहतजाज किया। उनका कहना है कि उनके जो आबाई अजदाद है वो 1947 यानी 1947 से उन्हीं जमीन पे रहते थे, उनको निकालने का क्या जवाब बनता है सरकार को। ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है, फॉरेस्ट लैंड उनसे आगे हैं। पहले यहाँ के जो उनके आबा अजदाद है वो रह रहे थे, आज वो रह रहे हैं, तो सरकार ने किस तरह उनके नाम नोटिस जारी की है। आप सुनिए लोगों ने क्या कहा इस हवाले से जो गुजर बस्ती त्राल के रहने वाले हैं। हमारा मसला है, कल फॉरेस्टर साहब इधर आए, उनने नोटिफिकेशन डाला है, उनने बोला 20 दिन में तुम लोग घर खाली करो, पूरे त्राल तहसील के, उन्होंने बोला 20 दिन में ये घर खाली करो। लेकिन मौसम सरमा आ रहा है, वहाँ से हम बच्चों को ले जाएंगे कहाँ? और 1947 से पीछे हम इधर रह रहे हैं, गुजर बस्ती, चाहे बरकवाल हो, गुजर हो, इनने ज़मीन नहीं है, जो उसा नहीं, बाउंड्री जो है वो ऊपर लगी है जंगलात की, नीचे नहीं, पहले से आबाद है। आज बोल रहे हैं हमको घर खाली करो, हमको परेशानी है, मजदूरी मिलती नहीं है, हमको खाने का टाइम रहा, खाने के लिए नहीं मिलता है रात को, हम कहाँ से मकान बनाएंगे? कौन सा पैसा है हमारे पास, हम मकान बनाएंगे? मौसम सरमा आ रहा है, बर्फ़ पड़ती है, हम आज मुसीबत में हैं, कल की बात नहीं है। और क्वारंटाइन था इस साल, हमारे पास क्या बचा है इधर गुजर लोग के पास। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करना चाहता हूँ और गवर्नर लेफ्टिनेंट सिन्हा साहब से अपील करना चाहता हूँ, हमारी तरफ तवज्जो देखे। हमारे गुज्जर लोग बरकवाल जो हैं, जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, सब बेघर अगर हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? चलिए, त्राल के बस्ती के लोगों की आवाज, उनकी बात की, जो महकमे ने उनके जो खिलाफ नोटिस जारी किया है और उनको कहा गया कि वो जमीन जो है फॉरेस्ट की है और वो जमीन छोड़ दे। इस हवाले से हमारे साथी कौसर अहमद ने वहाँ के डिविजनल फॉरेस्टर से बात की कि लोगों के जो एतराज़ात है, लोगों ने जिस तरह की दलील दी है कि वो ज़मीन उनकी है, उनके आबा अजदाद वहाँ पर रहते थे, तो इस हवाले से डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अवंतीपोरा का क्या कहना है, आप देखिए। ये लोग बोल रहे हैं कि आने वाला विंटर है और विंटर सीजन में ये डिसलोकेट हो जाएंगे। हम उसके लिए एक पार्टी बनाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, उनके मुश्किलात का भी इजाला करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें देयर इज़ नो डील इन एनक्रोचमेंट, देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ इन एनक्रोचमेंट। तो लेकिन मेरा ये भी अर्ज़ है कि हमने एनक्रोचमेंट्स को कैटेगराइज किया है, इसमें वेरी ओल्ड, फ्रेश और कुछ जो लेटेस्ट है, मतलब 30 साल 20 साल, ये मतलब मीडियम।
तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जहाँ पर किसी की शिकायत जायज़ है तो उसको भी देखा इनटू कंसिडरेशन लिया जाएगा, लेकिन अदरवाइज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोट से इजरा की है। हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई हैं इसी महीने में, ड्यू काम के साथ भी, अपने PCCF के साथ भी, CCF के साथ भी। तो उसमें बड़ा आजकल थ्रस्ट है कि एविक्शन ऑफ एनक्रोचमेंट्स। नाज़रीन, पुलिस और लोगों के दरमियान जो फासला है उसको कम करने के लिए, दूरियां मिटाने के लिए पुलिस पब्लिक मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। और आज त्राल के आरिपल इलाके में इसी तरह का एक मीटिंग बुलाई गई थी, एक प्रोग्राम बनाया गया था जो पुलिस पब्लिक मीटिंग थी। वहाँ पे जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने बात की लोगों के साथ, और ख़ासकर लोगों की ग्रीवेंसेस सुनने की बात कही गई कि जहाँ कहीं भी लोगों को मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को आगे सरकार तक ले जाया जा रहा है। SSP पुलवामा ने इस हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से बात की और इस मीटिंग के हवाले से बात की। क्या कहना है SSP पुलवामा का, हम आपकी नजर करते हैं। क्योंकि जो लोगों के मसाइल है, जनरल मसाइल विच पर्टेन्स टू पुलिस और टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब एक ये मौका होता है, एक तो उनके मसाइल जो है पुलिस के सामने आए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आए, और दूसरा ये है कि जो कोई गैप अगर है, अगर लोग समझते हैं पुलिस के पास जाने से कोई दिक्कत है तो वो कम हो जाए। मीन्स कि एक फ्रेंडली माहौल बने, एक कम्युनिटी पुलिसिंग जिसको कहते हैं उस तरीके का सिस्टम एक डिवाइस हो, और लोगों के मसाइल जो भी है वो अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट और अप्रोप्रिएट फोरम के सामने लाए जाए। इसी बैकग्राउंड में आज यहाँ आरिपल चौकी में हमने एक मीटिंग कर ली। तो ये मीटिंग जो है इलेक्शन से पहले एक ये भी मैसेज के लिए है कि माहौल जो है हमारा थोड़ा सा पीसफुल रहे आगे आने वाले दिनों में, और मोरवर लोगों के साथ जो कोई गैप है वो फुलफिल हो जाए। अगर कोई भी ड्रग मतलब पेडलिंग में इन्वॉल्व है, मतलब कल्टिवेशन ऑफ कॉपी में इन्वॉल्व है, हमें सिर्फ बता दे। अगर हम एक्शन 24 घंटे के अंदर नहीं लें, वी विल बी अकाउंटेबल। नाज़रीन, नदी नालों की खुदाई एक बड़ा मामला है। जहां कहीं भी रेत निकालने की बात है या बाजरी निकालने की बात है, ये एक बड़ा मामला है। कहीं ना कहीं इसमें ऑनरेबल कोर्ट की भी इन्वॉल्वमेंट है, मगर इसको पूरी तरह ज़मीनी सतह पे अमलाया नहीं जा रहा है। करीम आबाद पुलवामा के लोगों ने इस हवाले से एहतजाज किया और उन्होंने अपनी नाराज़गी जो है जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट और इरीगेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया। उनका कहना है कि हमने उनकी नोटिस में मामला लाया है कि जो करीम आबाद की जो नदी है वहां पे जो खुदाई हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को उनके जमीनों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, या उनके ट्यूबवेल में है वहां पानी नहीं पहुंच रहा है जो उन्होंने जमीनों के लिए खोदे हैं। तो अगर डिपार्टमेंट की नोटिस में इस बात को लाया भी गया था, मगर आज तक डिपार्टमेंट ने, महकमा ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आप सुनिए लोगों ने क्या कहा इस हवाले से। करीमाबाद जो कोल या जन अकिस वन हशवन कोल तो ब्या बटका कोल बस खसान वुगुरगोंडस कोल बी खसान आड़बल डलस कोल या जन वो 35 वरी गई बिल्कुल बिहित तो बंजर तथ वो कहें बनान तथ सिर्फ सलफ मज कि बाबा अस कर